Hello everyone, मेरा नीट स्कोर था 685 एंड माई ऑल इंडिया रैंक इज 448। प्रेजेंटली मैं डॉक्टर RML दिल्ली का एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपके साथ अपनी 11th एंड 12th की जर्नी डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो आपको भी ज़रूर बहुत हेल्प करेगी। कैसे मैंने अप एंड डाउन को सेफ कोप अप करा, फेस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वेरियस पॉइंट्स जो हमें साथ में लेके चलते हैं कि हमें जो हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पे भरोसा ना खोए। सेल्फ कॉन्फिडेंस हारे को भी जिता सकता है। इसको अपने आप पे हमेशा भरोसा रखे, कभी हारे ना। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा फर्स्ट टेस्ट में 705 मार्क्स स्कोर किया था। उसके बाद 2-3 टेस्ट में मेरे 650 660 स्कोर रहा, लेकिन मैंने अपने आप पे कभी भरोसा नहीं खोया। मेहनत करी, सोचा अगली बार लाऊंगा और ऐसा हुआ। फिर 2-3 टेस्ट के बाद फिर मेरे 680 690 स्कोर आने लगा। फिर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज हुआ। और टीचर्स का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप अपने टीचर से डिस्कस करें, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे और आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अदर प्रैक्टिस पॉइंट, प्रैक्टिस तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। या वो फिजिक्स को केमिस्ट्री और बायो में 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स में करना है, तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरत है, मस्ट। विदाउट प्रैक्टिस हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज मान लो फिजिक्स का लेक्चर है तो उस फिजिक्स को भी घर आके फिर से क्या करो, जो क्वेश्चन सर ने करवाया है उसको बिना देखे फिर अपने आप सॉल्यूशन सोल्व करो। तो हमें ऐसा नहीं रहेगा फिर बाद में फिर से नोट्स रिवाइज करने पर। हमें वो क्वेश्चन तो बिल्कुल सोल्व हो, हमारे मेथड, हमारे डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। तो फिर से अपने डाउट्स को थोड़ली रीड आउट करो, रिवाइज करो, उन पर टाइम दो। रोज 1.5 आवर्स, 1 आवर, 2 आवर्स जो लगता है तुम्हें नहीं आता तो अपने रिवीजन नोट्स को रिवाइज डेली टू डेली करो। या वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब क्वेश्चन हमारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमारे कई डाउट्स होते हैं, कई क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। मैंने एक स्पेशल रजिस्टर बना रखा था जिसमें मैं जो भी मेरे रॉन्ग क्वेश्चन होते, डाउट्स होते थे, उन्हें सोल्व करके जरूर लिखता था। ऐसा होता था कई क्वेश्चन हमारे टेस्ट के वक्त नहीं होते लेकिन घर आके हो जाते थे, तो उन्हें करें। और मान लो जब भी नहीं हुए तो टीचर से डिस्कस करके उनके सोल्यूशन जरूर लिखे। बाद में भी आपको लॉन्ग टाइम में रिवीजन जब आप करने पड़ेगे तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके डाउट्स थे आप उन्हीं को ही कर सकते हैं, तो वो भी हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत हमें हेल्प करेगा। तो और बाकी टाइम टेबल भी इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म टाइम टेबल बनाता हूँ, शॉर्ट गोल्स, कि हमें ये इस दिन मैंने ये काम करना है, ये वाली बुक के ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ऐसे छोटे छोटे गोल बनाओ तो अचीव करोगे। 1-2 महीने का टाइम टेबल बना दोगे, गोल बना दोगे तो अचीव करने काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो स्मॉल गोल बनाओ और उसे अचीव करो, तभी आगे बढ़ोगे। और जैसे अब अभी हम बात कहते हैं हमारा पेपर है 3 घंटे का है, तो उसमें हमारे में है क्या, स्पीड एंड एक्यूरेसी है। 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स। बायो तो हमें आपको भी लगने लगे हो, आपने भी टेस्ट दिए होगे, 30-40 मिनट्स में हो जाती है। तो जैसे मेरा था क्राइटेरिया था, पहले मैं बायो करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था। सबका अलग अलग होता है। कोई पहले फिजिक्स प्रायोरिटी करता है, कोई केमिस्ट्री। मेरी थोड़ी फिजिक्स वीक मैं समझता था, इसलिए मैं पहले बायो को करता था और मुझे हेल्प भी करती, क्योंकि बायो में 30 मिनट्स अराउंड हो जाती थी, केमिस्ट्री 45-50 मिनट्स में हो जाती थी। तो फिजिक्स के लिए इनफ टाइम हो जाता, तो मैं रिलैक्स शेड्यूल में होकर भी फिजिक्स कर लेता था, तो अच्छे स्कोर करता था। तो आप ये अपना सकते हो और ये सही में मुझे तो बहुत हेल्प आउट करा था, शायद आपको भी करेगा। और अगली बात रही बुक्स में तो भाई मैं सबसे पहले तो कहूँगा NCERT इज मस्ट। NCERT जो है वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री हो, बायो। NCERT फिजिक्स की +1 की फिर भी आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, खाली बैक साइज के जो क्वेश्चन है उनको काम चल सकता है, लेकिन +2 की फिजिक्स की NCERT तो मस्ट है, उसको तो रीड आउट करो, क्योंकि इस साल भी क्वेश्चन है और हर साल आते हैं, उसको ना अवॉइड करें यदि आपको नीट में अच्छे स्कोर करना है तो। और बाकी रहे केमिस्ट्री में भी ऐसी फिजिकल एजुकेशन की बैक साइज के जो क्वेश्चन है खाली उनसे काम चलेगा, लेकिन अपनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT मस्ट है, उसको थ्रोली रीड आउट भी करो। जो नहीं आता उसे अंडरलाइन करो, टीचर से डाउट लो। NCERT इज मस्ट। और बायो तो है, हमें पता ही है, बायो को तो कूट के घूट ले लेनी है, एक लाइन, एक वर्ड्स, उसके जो साथ जो हम सब कुछ नहीं अब छोड़ना, डायग्राम भी। क्योंकि बायो से तो आप भी क्वेश्चन कर रहे होगे, लाइन टू लाइन क्वेश्चन रेज होता है। तो NCERT। और बात रही एडिशनल बुक्स की, वो जो आपको टीचर रेकमेंड करते हैं अब वो करे या ना करे, जो आपकी मर्जी है। मेन पहले आप कोई भी बुक करे लेकिन उसे कंप्लीट करे। अब NCERT को कंप्लीट से एक बार करे, जरूर करे। सबसे पहले तो मैं नोट्स प्रायोरिटी है, फिर NCERT, ये 2 चीज़ें तो मस्ट है। इनके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब ये भी आपने कर लिया तो आप 600 अबव आराम से स्कोर कर पाएंगे, 640 आराम से।
एनसीईआरटी प्लस नोट्स, लेकिन उन्हें थोरली ऐसा इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि एनसीईआरटी और नोट्स में कुछ भी है तो आप स्कोर कर पाए। उसके बाद एडिशनल बुक्स में भी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, जो आपके टीचर रिकमेंड करे आप वो करें। फिजिक्स में अच्छी भी कर सकते हैं। लेवल तो हमारा नीट का देखो लो आता है, लेकिन हम इसलिए इससे करते हैं, हमारा माइंड ओपन रहता है, ब्रॉड माइंड होता है, हम टफ लेवल भी आराम से फिर देख सकते हैं, फेस कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में देखो ऑर्गेनिक तो मैंने यूज़ नहीं करी थी ना, मैं आपको कहता नोट्स इनफ होते हैं। और बाकी आपको जो वो ये इंस्टीट्यूट वाले कोचिंग प्रोवाइड करते हैं वेदांता, तो उनको करें आप। और बाकी इनऑर्गेनिक में आप वीके जायसवाल और फिजिकल में आप रविंद्र दृष्टि कर सकते हैं, अच्छी बुक्स है। और बाकी रहे बायो में MTG फिंगर टिप्स मैं कहूँगा आप उसमें प्रैक्टिस करें, उस पर कैसे काफ़ी क्वेश्चन है, आपको हेल्प आउट करेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। आपका लक्ष्य बनाए कि हमें एम्स दिल्ली ही लेना है, तो आपको प्राप्त भी होएगा, ज़रूर होएगा। थैंक्स एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। लगे रहे, जैसे नीट वेदा की आपकी टीम है, हमारे HSP सर, MAT सर, UP सर, ऐसे टीचर्स आपके साथ होता, जरूर ही अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। लगे रहे, ज़रूर आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो।